आवर चैनल राम मोटिवेशनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक को लगा के आपका लाइफ में ऐसा कुछ पता चलेगा। आज का हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट एटीट्यूड पीपल। जो पीपल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनसिक्योर पीपल और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस पीपल। तो मैं दोनों ही के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और भी देखने का मन करता होगा तो इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। सो लेट्स नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक। सो मैं पहले बात करने वाला हूँ इनसिक्योर पीपल के बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ। सो लेट्स नाउ फर्स्ट पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्लोज माइंडेड। क्लोज माइंडेड मतलब जो लोग होते हैं छोटे सोच वाले लोग होते हैं। छोटे सोच वाले लोग होते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो छोटा सोच रखते होंगे, लेकिन छोटा सोच रखना बहुत ही गलत है। आपको सोचना ही तो बड़ा सोचिए। मैं एग्जांपल दूंगा। एक गांव में मान लीजिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है गरीब और एक होता है अमीर। अब क्या होता है, गरीब के पास एक बाइक ही 10,000 आ जाता पैसा, और 10,000 पैसा आने के साथ ही गरीब ये सोचता है कि मुझे अभी सोचता है सिर्फ मुझे फ्रिज लेना है और जाकर मुझे जल्दी ही मोबाइल लेना है। लेकिन जो अमीर होता है वो उसका माइंड ये होता है, वो डायरेक्टली ये सोचता है अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं उस 10,000 को 20,000 कैसे करूं। उसका माइंड ये होता है। तो आई होप आप लोगों को अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आपको 10,000 है तो 10,000 का 20,000 करने का कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको इस पॉइंट के बारे में वीडियो देखना है, आप बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को समझ सकते हो। अगर इस पॉइंट को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पहले से आप लोगों ने उसको देखना पड़ेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज 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 इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है मेक एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर एक बात पे बहाना बनाते हैं। सो इन लोगों से बच के रहना है, या ऐसे कैटेगरी में आपको नहीं जाना है। एक लोग का जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी ऐसा होता है, अगर इनको कोई काम दिया जाए, अगर आपके जो कॉलेज है या आपके जो इंडस्ट्री है, ऐसे पर्सन बहुत सारे होंगे, अगर उनको कोई काम दिया जाए तो उस काम के प्रति उनको कोई भी परवाह नहीं है और बोल देंगे जो मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर पाऊंगा। सो ऐसे व्यक्ति कभी लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इन लोगों से बच के रहना है और आपको भी ऐसे कैटेगरी में नहीं जाना है। सो आपको यहाँ पे फोकस करना है, इस चीज पे होगा ताकि आपको जो काम मिल रहा है उस काम पे 100% दे और इस काम से पीछे ना हटे। हम बात करने वाले तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है डू व्हाट फील गुड। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को गलत समय पे भी अच्छा महसूस करते हैं। होता क्या है, उनका सारा बिजनेस, उनका सारा जो काम होता है लॉस में जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को बहुत ही अच्छे जगह में ले जाते हैं। वो सोचते हैं ना सब अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को उस जोन से हटाना है। अगर आप उस जोन से नहीं हटा रहे हो तो आपका बहुत ही लॉस होने वाला है। सो अपने आप को उस जोन से साइड करें और फीलिंग अपना हमेशा सही रखें। तो पॉइंट का जो फोर्थ पॉइंट है वो है ब्लेम शोल्डर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद ही काम करते हैं, खुद ही गलती करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, उसको दोष देते हैं कि हाँ उसके वजह से मेरा काम खराब हो गया। मैंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, उस प्रोजेक्ट को जैसे ही लेकर गया सारा बीच में आ गया और मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा प्रोजेक्ट में मेरे से कुछ गलती हुआ होगा। अगर मेरे से गलती हुआ तो मैं उस गलती को नहीं सुधारा, लेकिन मैं दूसरों को क्या कर रहा हूँ, ब्लेम दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट का। जो 5 पॉइंट है वो पॉइंट है स्टाइल कंफर्ट जोन। जो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, अपने आप को एक ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से रह पाए, अच्छा खा पाए, अच्छा सोच पाए, लेकिन उनका सोच ही छोटा हो जाता है। खाने पे निकले तो कोई नहीं रुका है ना, अपने लाइफ में वो चीज भूल जाते हैं कि मैं किस वजह से किस जगह पे रुका हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे फोकस कहाँ पे करना है, मुझे कैसे अपने आप को ग्रोथ लाना है। लेकिन उस चीज को भूल जाते हैं, वो अपने टारगेट को भूल जाते हैं, अपने फोकस करना छोड़ देते हैं, अपने सक्सेस लाइफ को कैसे ले उसको भूल जाते हैं और अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। जिस जगह पे कंफर्ट जोन आ जाता है वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आपको सक्सेसफुल होना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से निकल गए देन आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे।
देन अब मैं बात करने वाला हूँ 6 पॉइंट का। तो 6 पॉइंट है वरी व्हाट अदर विल थिंक। हमें क्या पता दूसरे क्या सोचे मेरे बारे में, उससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जब मैं ये काम करूंगा तो मेरे लोग क्या बोलेंगे, मैं अगर वो काम कर रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। अगर दूसरे का सोच से थोड़ी मुझे रहना है यार, वो गलत सोच रहा है। मैं जो भी करूँ, मेरा पेट है, मेरा फैमिली है, मुझे अपने फैमिली के बारे में देखना है, मुझे अपना कैरियर के बारे में देखना है, ना कि मुझे दूसरे का ठिकाना लेना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरे का थिंकिंग सोचते हैं जो दूसरा क्या बोलेगा। मैं अगर ये काम करने जाऊंगा, मान लो मैं एक ठेला लगाने जा रहा हूँ तो दूसरा क्या बोलेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है जो मैं ठेला लगाकर भी अपने आप को, अपने घर, अपने फैमिली को संभाल सकता हूँ। लेकिन उसको क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन हमें थिंकिंग, हमारा थिंकिंग यही रहता है जो लोग क्या बोलेगा। अगर मुझे लोग ही समझाएंगे, अगर लोग ही मुझे सब कुछ करेंगे तो एक टाइम को कोई खाना तो ला कर दे दे। आजकल तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हारे घर में बना क्या है, तुम्हारे घर में बनना क्या चाहिए। लेकिन हमारा माइंड यही रहता है, हमारे जैसे लोग का माइंड यही रहता है कि वो हमेशा यही चीज सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे बोलेगा क्या, ये मोहल्ला क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, सोसाइटी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, अपने थिंकिंग को आगे ले जाना पड़ेगा। अब मैं बताने वाला हूँ लास्ट पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इनसिक्योर पीपल का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कैन मेक डिसीजन। वो अपना डिसीजन खुद नहीं बना पाते हैं। अगर आपको अपना डिसीजन खुद नहीं बना पाओगे तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर आपको अपना डिसीजन बनाना होगा तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप अपना डिसीजन नहीं बना रहे, दूसरे पर छोड़ रहे हैं, तो दुनिया तो आजकल खाने का नहीं पूछेगा तो आपका डिसीजन क्या सही करेगा। आपके घर में क्या है क्या नहीं है आपको पता है, दुनिया को नहीं पता है। देन आप अपना डिसीजन खुद बनाओ जो आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो, आपसे हो पाएगा, देन आपसे हो पाएगा। लेकिन आप दूसरे को सोच रहे हो जो वो पर्सन से मैं पूछूं, वो पर्सन मुझे बोलेगा जब भाई तू जाकर मार्केट में बेच सकता है तभी मैं जाकर बेचूं। नहीं यार, मुझे पता है मैं जाकर उस सामान को बेच सकता हूँ मार्केट में, मैं अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दूसरे पे अपना डिसीजन रखता हूँ। ये गलत है। सो गाइस, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। देन मैं इस वीडियो का अंत करते करते आप लोगों के सामने एक कहानी, एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल से बहुत ही बड़ा आपको सीख मिलने वाला है। सो लास्ट तक वीडियो को देखिए। सेशन को खत्म करते करते मैं आप लोगों के सामने एक कहानी के थ्रू एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। आप इस कहानी को समझे, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इस कहानी को समझे, इस मैसेज को समझे मैं क्या मैसेज देने वाला हूँ। तो होता क्या है, एक गांव होता है। एक गांव में एक व्यापारी रहता है और व्यापारी के पास एक गधा रहता है। तो होता क्या है, गांव वाला क्या करता है, रोज गांव से कुछ सामान लेकर जाता है और शहर में ले जाकर बेचता है। ऐसा करके पर डे वो गांव से सामान लेकर जाता है और शहर में जाकर बेचता है। लेकिन गधा जो होता है थोड़ा कामचोर होता है, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। उसको जब भी काम दिया जाता है उसके ऊपर अगर 2 बोरी डालो, 4 बोरी डालो, जितना बोरी इसके ऊपर डाल रहे हो वो आंसी करता है, यार मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इतना भार उठाकर मुझे जाना पड़ रहा है बाहर, और बाहर जाकर फिर आओ फिर थक जाओ, उसको मतलब अच्छा लगता नहीं है। लेकिन ऐसे करते करते व्यापारी रोज उसको ले जाता बाजार में, बाजार मार्केट ले जाता, वहाँ पे जो सामान बेचता फिर रिटर्न आता। ऐसे करके एक दिन क्या हुआ ना, व्यापारी वैसे जा रहा था तो वहाँ से उसको एक दोस्त मिला, उसका एक संगतिया मिला, जिससे उससे बात किया। उससे बात करने के बाद उसने बोला कि भाई तेरा कारोबार कैसे चल रहा है। तो उसने बोला भाई मेरा कारोबार जो है उतना ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मेरे को मार्केट में उतना दाम नहीं मिल रहा है। तो व्यापारी ने बोला अरे यार अगर ऐसा बात है तो भाई तेरे लिए मेरे पास एक सलाह है, तो एक काम कर, क्यों ना तू नमक का व्यापारी बन रहा है, तो क्यों ना नमक बेचने जा रहा है। नमक का आजकल जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू, ज्यादा डिमांड है। अगर तू नमक लेकर जा रहा है तो वहाँ पे मार्केट में तेरा बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल भी होगा, अच्छा बेनिफिट होगा, तो अच्छा कमा सकता है। फिर होता क्या है, बोलता है हाँ यार बात तो सही है, अब मुझे भी नमक का व्यापार बनना पड़ेगा, मुझे नमक का व्यापारी करना पड़ेगा। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे फिर से नमक का बोरी गधा के ऊपर डालता है और गधा को लेकर आता है। तो गधा सोचता है अरे यार इतना भारी कैसे हो गया, वो चल नहीं पाता है। लेकिन उसके बावजूद उसको मार मार के जो उसका मालिक रहता है वो उसको लेकर आता है। लेकर आते जो रास्ता होता है ना, उस रास्ता में हर एक दिन का एक नदी पड़ता है, उस नदी से पार होकर ही उसको शहर जाने का रास्ता होता है। तो क्या होता है, वो नदी से पार होते होते जाता है,
गधा बोलता है मुझे नहीं जाना नहीं जाना है, बोलते हे भगवान मुझे बचा ले, मैं इतना भार नहीं उठा पाऊंगा। गधा क्या करता है, उस नदी में बैठ जाता है। नदी में बैठते साथ जो नमक होता है वो पूरा गल जाता है और गधा का जो भार होता है वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद वो सोचता है, वो तो गधा है, गधा क्या सोचेगा, हाँ यार भगवान ने चमत्कार कर दिया, भगवान ने मेरे ऊपर एक उपकार कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फील। लेकिन व्यापारी जो होता है वो सोचता है यार सब सत्यानाश कर दिया, अब मैं व्यापार करने जाऊं कहाँ, अब मेरे पास नमक है ही नहीं, तो मैं क्या करने जाऊं बाजार पे। वहां से व्यापारी क्या करता है, गधा को लेता है, फिर रिटर्न घर की ओर चला जाता है। फिर दूसरा दिन क्या होता है, फिर व्यापारी 4 बोरी यहाँ पे नमक डालता है उसके ऊपर, 5 बोरी 4 बोरी फिर से नमक डालता है, उसको फिर से लेकर आता है, फिर से वो नदी मिलता है। वो नदी को पार करते 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 फिर वही हाल होता है, फिर गधा गिर जाता है, नमक फिर क्या होता है, गल जाता है और गलने के बाद वो सोचता है वाह मैं फिर हल्का हो गया, भगवान ने मेरा सुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं, व्यापारी यही सोचता है अरे यार ये रोज रोज ऐसा क्यों हो जा रहा है, रोज रोज ये क्यों गिर जा रहा है, ऐसा बात क्या है। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, व्यापारी समझ जाता है, उसका जो तीसरे दिन आता है फिर से वही हाल करता है, तो व्यापारी के माइंड में पूरा फिक्स हो जाए नहीं ये जानबूझ के वो चीज कर रहा है। इसीलिए क्या करता है व्यापारी ने, उसके बाद उसको दिमाग लगा। तो तीसरा दिन क्या होता है, उसको मजा चखाने के लिए उसके पास बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, नमक के बोरी के जगह में उसने कपास का बोरी डाल देता है। जैसे वो जाता है, जैसे नदी के पास पहुंचता है, नदी में फिर पार होता है, जैसे हर एक दिन करता था उसी तरह वैसे ही करना स्टार्ट करता है। जैसे नदी में बैठता है, अब होता क्या है, जितना कपास होता है वो भीग जाता है, भीगने के बाद बहुत भारी हो जाता है, भारी होने के बाद वो वहां से उठ के जाता है, मार्केट तक तो पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद वो कसम खा लेता है आज के बाद मैं यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं बैठूंगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, इससे हमें सीख ये मिलता है अगर हम एक्सक्यूज मारेंगे, अगर हम अपने काम से पीछे हटेंगे तो अंजाम बहुत गलत होगा। लेकिन अगर हमें जो भी काम मिलेगा, अगर हमें लाइफ में सक्सेस भी होना है तो हमें अपने काम पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा मैसेज मिला भी होगा। अगर ऐसा ही वीडियो और भी देखना है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई थिंक मुझे भी पता है और आप भी जो सोच रहे हैं, आपका माइंड में जो चल रहा है मैं जान रहा हूँ। मैंने पहले बताया था 2 पॉइंट के बारे में, मैंने आप लोगों का 1 पॉइंट ही मेंशन किया, लेकिन मुझे भी पता है मैंने अभी आप लोगों को दूसरा पॉइंट नहीं बताया। जो कॉन्फिडेंस पीपल जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को भी समझिएगा। मैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ में आऊँगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन उस चीज़ को देखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जाना पड़ेगा नीचे, आपको रेड जो दिखाई दे रहा है उसको टच कीजिए, क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।